मम्मी मम्मी चिल्लाता 10 वर्षीय ऋषभ तेजी से मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उसके पीछे पीछे 8 वर्षीय छोटी बहन मान्या भी खुशी खुशी अपनी स्कर्ट को संभालती चली आ रही थी। अल्मोड़ा शहर की ऊंची नीची घुमावदार सड़कों से बच्चे रोज ही लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मित्रों के संग कॉन्वेंट स्कूल आते जाते हैं। सभी बच्चे हंसते बोलते कब स्कूल से घर और कब घर से स्कूल पहुंच जाते, उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता, जबकि पीठ पर बस्ते का भार भी रहता है। रितिका भी दोपहर तक बच्चों के घर पहुंचने के दौरान अपने सारे काम निपटा लेती, बच्चों को खिला पिलाकर होमवर्क करने को बैठा देती। तभी 2 घड़ी अपनी आंख झपका लेती। आज ऋषभ की आवाज सुनकर कमरे से निकल बरामदे में आ गई। मन में अनेक आशंकाओं ने इतनी देर में जन्म भी ले लिया। सड़क दुर्घटना, हादसा और भी तमाम ख्यालात दिमाग में दौड़ गए। यह देखो मैं क्या लाया हूँ, शरारती ऋषभ ने अपने हाथों में थामे हुए लगभग 2 महीने के पिल्ले को झुलाते हुए कहा। मान्या अपनी मम्मी के मनोभावों को पढ़ने में लगी हुई थी। उसे मम्मी खुश दिखती तो वह अपना योगदान भी जाहिर करती, नहीं तो सारा ठीकरा ऋषभ के सिर फोड़ देती। सड़क से पिल्ला क्यों उठाकर लाए? अभी इसकी माँ आती होगी, जब तुम्हें काटेगी तभी तुम सुधरोगे। रितिका गुस्से से बोली। सड़क का नहीं है मम्मी, हमारे स्कूल में जो आया हैं उन्होंने दिया है। ये स्कूल में ही पैदा हुए हैं। आया जी ने कहा है जिन्हें पालने हैं वे ले जाएं। स्कूल में तो पहले ही 4 बोटिया डॉग हैं। ऋषभ ने सफाई देते हुए उसे फर्श पर रख दिया। पिल्ला सहम कर कोने में बैठ गया और अपने भविष्य के फैसले का इंतजार करने लगा। चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाओ, इसे कल स्कूल वापस ले जाना, हम नहीं रखेंगे। तुम्हारे पापा को कुत्ते बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है। पर पापा के घर में गाय तो है ना, दादी गाय पालती हैं, मान्या बीच में बोली। गाय दूध देती है, रितिका ने तर्क दिया। कुत्ता भौंक कर चौकीदारी करता है। मान्या का तर्क सुनकर ऋषभ की आंखों में चमक आ गई। मुझे इस पिल्ले पर कोई ऐतराज नहीं है, मगर तुम्हारे पापा डांटेंगे तो मेरे पास मत आना। मम्मी की बात सुनकर दोनों के मुंह उतर गए। रितिका पुराने प्लास्टिक के कटोरे में दूध में ब्रेड के टुकड़े डालकर ले आई, जिसे देखकर पिल्ला लपक कर कटोरी के बगल में खड़ा हो गया। ऋषभ और मान्या की तरफ ऐसे देखने लगा मानो उनसे इजाजत ले रहा हो, और अगले ही पल वह कटोरे पर टूट पड़ा। कटोरे को पूरा चाट कर खुशी से अपनी दुम हिलाने लगा। आंटी आंटी की तेज आवाज नीचे आंगन से आ रही थी। रितिका ने ऊपर बरामदे से नीचे झांक कर देखा तो नीचे आंगन से ऋषभ की उम्र की 2 लड़कियां स्कूल ड्रेस पहने खड़ी थीं। क्या हुआ बेटा? रितिका ने पूछा। रितिका ने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। आंटी ऋषभ हमारा पिल्ला लेकर भाग आया, उन दोनों में से एक ने कहा। झूठ, इसे आया जी ने मुझे दिया था, ऋषभ ने सफाई दी। मम्मी यह पिल्ला स्कूल से ही लाया गया है। रास्ते में हम चारों ने इसे बारी बारी गोद में पकड़ा था। जब घर पास आने लगा तो तृप्ति इसे अपने घर ले जाने लगी, तो ऋषभ भैया इसे अपनी गोद में लेकर भागता हुआ घर आ गया। मान्या ने स्पष्टीकरण दिया। आंटी ऋषभ ने पहले तो कहा था कि अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो, लेकिन वह बाद में इसे लेकर भाग आया। रितिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि वह किसे क्या समझाए। मैं तो अब इसे किसी को भी नहीं दूंगा, मैंने इस पर बहुत खर्चा कर दिया है, ऋषभ ने फैसला सुनाया। क्या खर्चा किया? लड़की ने नीचे से पूछा। 1 कटोरा दूध और ब्रेड में इसे खिला चुका हूँ, अब यह मेरा है। ऋषभ ने जिद पकड़ ली। सुनो बेटा, आज तुम इसे यहीं रहने दो। घर जाकर अपनी मम्मी से पूछ लेना कि वे पिल्ले को घर में रख लेंगी या नहीं। अगर वे सहमत होंगी तो मैं यह पिल्ला तुम्हें दे दूंगी। यहाँ तो ऋषभ के पापा इसे नहीं रखने देंगे। तुम्हें लेना होगा तो कल बता देना, वरना यह वापस स्कूल चला जाएगा। रितिका ने समझाया तो दोनों लड़कियों ने सहमति में सिर हिला दिया और वापस अपने अपने घर चली गईं। खबरदार, यह पिल्ला घर के अंदर नहीं आना चाहिए, इसे यहीं बरामदे में गद्दी डालकर रख दो। तुम दोनों अंदर आ जाओ। रितिका की बात सुनकर ऋषभ ने उसे पतली डोरी से दरवाजे से बांध दिया। उसके पास गद्दी बिछाकर कटोरे में पानी भर दिया।
भोजन के बाद दोनों अपना होमवर्क करने लगे। बाहर पिल्ला लगातार कूं-कूं करने लगा। दोनों बच्चे अपनी मम्मी का मुंह ताकते कि शायद वे रहम खाकर उसे अंदर आने दें, मगर रितिका ने उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। कुछ देर बाद पिल्ले ने कूं-कूं करना बंद कर दिया। होमवर्क खत्म होते ही दोनों लपक कर बरामदे में आ गए। मम्मी, मम्मी! इस बार मान्या और ऋषभ दोनों एक साथ पुकार रहे थे। रितिका को झपकी सी आ गई थी। शोर सुनकर वह तुरंत बाहर को लपकी। मम्मी, हमारा पिल्ला खो गया। दोनों रुआसे स्वर में एक साथ बोले। पिल्ले के गले से बंधी डोरी की गांठ खुली पड़ी थी। डोरी की गांठ ढीली थी, जो पिल्ले की जोर आजमाइश करने के कारण खुल गई थी। यहीं कहीं होगा, मेज कुर्सी के नीचे देखो। सीढ़ियों से नीचे तो नहीं गया? ऋषभ ने शंका जताई। रितिका ने सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियां नीचे सड़क को जाती हैं। मम्मी, कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे न आ जाए। मान्या को चिंता हुई। मुझे नहीं लगता कि वह सीढ़ियां उतर पाएगा, लेकिन अगर बरामदे में नहीं है तो नीचे आंगन में देखो। वह अखरोट और नारंगी के पौधे के नीचे जो झाड़ियां हैं, हो सकता है उनमें छिपा हो। रितिका के ऐसा कहते ही वे दोनों सीढ़ियों से नीचे को दौड़ पड़े। उनके पीछे रितिका भी उतर कर आ गई। उसे भी मन ही मन अफसोस हो रहा था कि काश वह उसे कमरे के अंदर अपनी आंखों के सामने ही रखती। नीचे की मंजिल में रहने वाले किराएदार के बच्चे भी पिल्ला खोजो अभियान में शामिल हो गए। 2 घंटे बीत गए। सूर्य के ढलने के साथ ही अंधेरा छाने लगा तो रितिका बच्चों को ऊपर ले आई। बच्चों के चेहरे पर छाई उदासी से उसका मन दुखी हो गया। बच्चों को बहलाते हुए वह बोली, अब तुम्हारे पापा के घर लौटने का समय हो गया है। पिल्ले की बात उनके सामने मत करना। अच्छा हुआ वह पिल्ला खुद चला गया। दोनों बच्चे टीवी के आगे बैठकर कार्टून देखने लगे। मन ही मन वे बेहद दुखी हो रहे थे। पापा ने घर आने के कुछ देर बाद उनसे पूछा, होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हाँ पापा, मान्या ने तुरंत जवाब दिया। आज क्या मिला होमवर्क में? प्रकाश ने पूछा। पापा, आज केवल मैथ्स और इंग्लिश में रिटन होमवर्क मिला था। ओरल भी सब याद कर लिया है। मान्या अपनी कॉपी निकालकर अपने पापा को दिखाने लगी। पापा, इंग्लिश में ऐसे लिखना था, माई पेट एनिमल। मान्या रुआसी होकर बोली। तो क्या नहीं लिखा अभी तक? प्रकाश ने पूछा। लिख लिया, माई पेट डॉग। मान्या का गला रुंध गया। उसे पिल्ला याद आ गया। पापा, मेरा भी होमवर्क चेक कर लीजिए। ऋषभ भी अपनी कॉपी उठा लाया। उसने मान्या को वहां से चले जाने का इशारा किया। मान्या अपनी कॉपी उठाकर रसोई में अपनी मम्मी के पास आ गई। मम्मी रात के भोजन की तैयारी में व्यस्त थीं। मान्या को देखकर बोली, भूख लगी है मान्या, बस 5 मिनट रुको। नहीं मम्मी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। वह पिल्ला अंधेरे में कितना डर रहा होगा ना। मम्मी, आज आपने डॉग के ऊपर निबंध लिखवाया। मुझे पूरा याद भी हो गया पिल्ले की वजह से। उसकी लेग्स, उसकी टेल, उसकी आइज। रितिका ने पलटकर मान्या के बालों को प्यार से सहला दिया। रात को सोते समय दोनों बच्चे रितिका के पास आ गए। रितिका ने कहा, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ। आज बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। उनको उदास देखकर रितिका ने कहा, बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। किसकी कहानी है? ऋषभ ने पूछा। कुत्ते और बिल्ली की, रितिका ने कहा। हाँ, मैं समझ गया, आप अपनी बिल्ली और मामा जी के कुत्ते की कहानी सुनाएंगी। मैंने उन दोनों का साथ में बैठे हुए फोटो देखा है, ऋषभ ने कहा। हाँ, मैंने भी देखा है। दोनों एक ही पोज में कालीन पर बैठे हुए हैं, मान्या बोली। सुनो, कुत्ते और बिल्ली के हमारे घर में आने की कहानी, रितिका हंसकर बोली। जुलाई का महीना था। बाहर बारिश हो रही थी। सड़कों के गड्ढे भी पानी से भर गए थे। तभी म्याऊं म्याऊं करती आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नन्हे से भीगे हुए बिल्ली के बच्चे को देखकर मैं अपने को रोक न सकी। उसे कपड़े से पकड़कर घर में अंदर ले आई। सबने सोचा बारिश बंद हो जाएगी तो वह चला जाएगा, मगर वह नहीं गया। हमारे ही घर में रहने लगा। हाँ, कभी कभी घर से घंटों गायब भी रहता, मगर शाम तक लौट आता।
मम्मी, मामा जी के डॉग शेरू से उसकी लड़ाई नहीं हुई? मान्या बोली। नहीं, जब मेरी पूसी 1 साल की हो गई, उन्हीं दिनों हम शेरू को रोड से उठाकर घर लाए थे। वह तो पूसी से डरता था। पूसी अपना अधिकार समझती थी। उसके ऊपर खूब गुर्राती। बाद में उसके साथ खेलने लगी। दोनों में दोस्ती हो गई। जब शेरू का आकार पूसी से बड़ा भी हो गया, वह तब भी पूसी से डरता था। अब उस बेचारे को क्या मालूम कि वह कुत्ता है और बिल्ली को उससे डरना चाहिए। वह अपनी पूरी जिंदगी बिल्ली से डरता रहा। रितिका बोली। यह सुनकर दोनों बच्चे हंसने लगे। चलो बच्चों, देर हो गई, अब जाकर सो जाओ। पापा अपना लैपटॉप बंद कर बोले। बच्चे तुरंत उठकर चले गए। आधी रात को खटर-पटर सुनकर प्रकाश की नींद खुल गई। उसने कमरे की बत्ती जलाई और इधर-उधर देखने लगा। रितिका ने पूछा, क्या हो गया? मुझे बहुत देर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। कैसी आवाजें? वह चोर के छिपे होने की आशंका से घबराई और उठकर बैठ गई। तभी बेड के नीचे से पिल्ला निकलकर कूं-कूं करने लगा। उसे देखकर प्रकाश को झटका लगा। यह पिल्ला कहाँ से अंदर आ गया? वह आश्चर्य से चीख पड़ा। बच्चे पापा की आवाज़ सुनकर भागते हुए आ गए। पिल्ले ने उन्हें देखकर दुम हिलानी शुरू कर दी। पापा, इसे हम स्कूल से लेकर आए थे, मगर यह हमें शाम को नहीं मिला। हमने सोचा यह खो गया है। ऋषभ ने बताया। पापा, लगता है यह शैतान तो चुपके से अंदर आ गया और आपके बेड के नीचे सो गया, मान्या ने कहा। हाँ, लगता है बेचारा चिल्ला चिल्ला कर थक गया होगा, ऋषभ ने कहा। कल बच्चे इसे स्कूल छोड़ आएंगे, रितिका ने सफाई दी। पापा, क्या हम इसे पाल नहीं सकते? मान्या ने पूछा। प्रकाश ने एक पल अपने बच्चों के आशंकित चेहरों को देखा, फिर हामी भर दी। थैंक्स पापा, मैं इसका नाम ब्रूनो रखूंगी, मान्या बोली। नहीं, इसका नाम शेरू होगा, ऋषभ ने कहा। जो पिल्ले को घुमाने ले जाएगा, उसकी पोटी साफ करेगा, उसी को नाम रखने का अधिकार होगा। रितिका की बात सुनकर ऋषभ और मान्या एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर रितिका ने कहा कि तुम दोनों बारी बारी से उसे बाहर घुमा लाया करना, बाकी इसके काम मैं कर लूँगी। यह सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।